अच्छा, न्यूटन की सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से बेटा अपने को जो चीज मिलेगी उसे नाम देंगे अपन लोग फॉर्मूला फॉर फोर्स। मैंने क्या बताया था बेटा, जो लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था वो हमें डेफिनेशन ऑफ, अब ये क्या देगा बेटा, फोर्स का फॉर्मूला देगा। ठीक है, तो चलो देखो कैसा होता है और क्या होता है वो समझा देता हूँ आपको। बेटा पहले इसका स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको इलस्ट्रेट करता हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट ये कहता है बेटा, according to this law, the rate of change of momentum, the rate of change of momentum is directly proportional। मैंने क्वेश्चन दिए थे बेटा आप लोग को कल होमवर्क में, नहीं कुछ भी नहीं भेजा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा इसको समझते हैं अपन लोग, केस बना के समझते हैं। देखो हमारे पास मान लो बेटा एक खूबसूरत सी BMW है। ठीक है, अब बेटा इसकी जो मास है वो बेटा m दिया गया, और मान लेते हैं बेटा ये क्या कर रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, u। ठीक है, क्या हुआ बेटा, BMW खराब हो गई, तो अपन लोग क्या करेंगे, इस पे फोर्स लगाएंगे, तो BMW बेटा क्या होगी, आगे बढ़ने लगेगी। इसका जो मास है उसमें कोई चेंज आएगा क्या, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी ना। कितनी हो जाएगी, v, जिसे अपन लोग नाम देंगे फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या हो गया, फॉक्सवैगन बना दूं तो क्या कह रहा है, जर्मन नहीं चाहिए, जर्मन ही चाहिए, क्या बोल रहे थे, साइड से देख रहा था, साइड 2D। ठीक है, क्या वो बेटे जर्मन गाड़ी चली गई, ऐसा कह रहा है क्या? सर आज आपका मूड इतना अच्छा कि मैं इतने अच्छे से क्यों बात कर रहा हूं, 3-4 मिनट तो सारे। हाँ पूरे देख लो, अब मुझे अगले 50 मिनट तक डिस्टर्ब मत करना, उसके बाद ही डिस्टर्ब करना। ठीक है, घर नहीं जाएगा अगर तेरी पहली एक्सरसाइज आज नहीं हुई तो, पूरी चाहिए मुझे। अच्छे से वीडियो देख और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हाँ हाँ, शेयर भी कर देना। अबे वो पढ़ ले जाके। चलो देखो बेटा वापस लौटो, तो अपन ने बेटा बनाई थी एक खूबसूरत सी BMW, इसका मास m था, और ये बेटा क्या कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही है। अपन ने बेटा क्या किया, खराब हो गई, अपन ने इसमें फोर्स लगाया। फोर्स लगाया बेटा तो मास तो चेंज होगा नहीं, है ना, किसी को चार्टर मार दो उसका वजन बढ़ जाता है क्या, नहीं। पूरे समझ नहीं आया, बोल रहे सर एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। अबे 50 की हो गई, नहीं हुई। तो बेटा मास में कभी चेंज नहीं आता, चेंज किस में आता है, फाइनल वेलोसिटी में, जैसे अपन लोग क्या नाम देते हैं, v। इतनी बात समझ गए। अब देखो बेटा ये यही कह रहा है, अच्छा एक चीज बताओ, जितना मैं फोर्स लगाऊंगा गाड़ी में उसकी वेलोसिटी पहले 0 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसी होती जाएगी। तो कहीं ना कहीं जितना मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो वेलोसिटी क्या कर रहा है, बढ़ाते जा रहा है। क्या कर रहा है बेटा, वेलोसिटी क्या कर रहा है, बढ़ाते जा रहा है। इतनी बात समझ गए, फोर्स से वेलोसिटी बढ़ रही है, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मोमेंटम लगातार चेंज होते जा रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, मैं लगातार फोर्स लगाते जा रहा हूँ, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, 0 थी, 2 हुई, 4 हुई, 6 हुई, 8 हुई, 10 हुई, ऐसी होती जाएगी। बेटा जब पढ़ा रहे हो तो पूरा फोकस पढ़ाई पे। ठीक है, फिर बेटा क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ वेलोसिटी की बढ़ने की वजह से मोमेंटम लगातार चेंज होता जा रहा है। कितना मोमेंटम चेंज होगा, अदर वर्ड्स में कितनी वेलोसिटी बढ़ेगी, वो डिपेंड करेगा कि आपने झटका कितना मारा है, यानी फोर्स कितनी देर लगाया है या कितना फोर्स लगाया है। समझ गए बात को। तो इन्हीं दोनों के बीच का रिलेशन किसने दिया था बेटा, हमारे को न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में दिया था। क्लियर हो गई बात बेटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अच्छा रेट मतलब होता है टाइम, ठीक है, और चेंज मतलब वो पता चल जाएगा। तो देखो बेटा इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जहां पर डेल्टा भी क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम, और टी से डिवाइड करने की वजह क्या है, उन्होंने बोला है रेट।
रेट 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 मतलब होता है समय से डिवीजन, ठीक है। मैंने पहले ही बताया, टाइम से जब भी डिवाइड कर दोगे तो रेट आएगा, लेंथ से जब भी डिवाइड कर दोगे ग्रेडियंट आएगा। क्लियर हो गई बात। न्यूटन का सेकेंड लॉ ने क्या बोला था बेटा, हमारे ऑब्जेक्ट का कितने समय में कितना मोमेंटम चेंज होगा वो डिपेंड करता है किस पे, फोर्स पे, ठीक है। इतनी बात समझ गए। तो कहीं ना कहीं फोर्स जो हो गया वो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। रेट चेंज को मैं कैसे दिखा रहा हूँ, डेल्टा पी से, और रेट को कैसे दिखा रहा हूँ, टाइम से। मैंने सिनारियो भी बताया था बेटा आपको, वो भी रिपीट कर दे रहा हूँ। मेरे पास एक गाड़ी है जिसका मास m, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, हमने फोर्स लगाया, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी v हो गई। इतनी बात समझे। अब फाइनल वेलोसिटी जब उसकी v हो गई तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का चेंज होना कहीं ना कहीं मोमेंटम के चेंज को बता रहा है। तो न्यूटन ने यही तो बोला कि भैया जो आप फोर्स लगा रहे हो वो क्या करेगा, चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये अपन ने वर्ड्स में लिखा है, बहुत नॉर्मल सी बात है, समझ गए। अब बेटा फिर से अपन लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला फॉर फोर्स निकालेंगे। अगर कोई चीज समझ नहीं आई है तो मेरे को बता देना बेटा, मेरे पास ढेरों एग्जांपल्स होते हैं समझाने के, ठीक है। फॉर्मूला फॉर फोर्स देखो बेटा, न्यूटन के सेकंड लॉ से हमारे को क्या मिल गया था, फॉर्मूला फॉर फोर्स मिल गया था, ठीक है। अब वो कैसे मिला, तो हम लोग मान लेते हैं बेटा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास कितना है बताओ, जिसका मास ले लेते हैं बेटा m1 या m ले लो, ठीक है। मास कितना ले लो ऑब्जेक्ट का, m ले लो। क्या आप इतनी बात समझ गए। लेट अस अज्यूम बेटा कि ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो इनिशियल वेलोसिटी है, और वो कितनी है बेटा आपकी u, ठीक बेटा। इसका मास m है और ये इनिशियल वेलोसिटी से u से मूव कर रही है। हमने क्या किया, फोर्स एक्सर्ट कराया, क्या कराया बेटा, फोर्स को एक्सर्ट कराया। जब मैंने फोर्स को एक्सर्ट किया तो इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, तो बेटा वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, बना लेते हैं बेटा। इसका मास तो बेटा वही रहेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी में क्या लिख लेता हूँ, कितनी है, v। क्या अपन इतनी बात समझ गए, कोई परेशानी नहीं है। अब बेटा इसका निकालो शुरुआत का मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम निकालो और उसे नाम दे दो कितना, p1। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, तो ये आ गया mu। बेटा फाइनल मोमेंटम निकालो, फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो, p2 इज इक्वल टू mv। अब सेकेंड लॉ से अपने को पता है कि चेंज इन मोमेंटम चाहिए, तो अपन लोग क्या करेंगे बेटा, चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। अब चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे ये बताओ, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी होगा जो कि बराबर होगा किसके, p2 माइनस p1 के। तो ये आ गया बेटा mv माइनस mu। मास मैंने कॉमन ले लिया, कितना आ गया, v माइनस, ये बच्चे अपने पास आ गया डेल्टा पी। अब जरा देखो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, ये बोलेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मोशन के या न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम जानते हैं जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा कि डेल्टा पी की वैल्यू बोलो p2 माइनस p1, और टाइम कितना आ गया t। तो बेटा ये आ जाएगा k की जगह k रहने दो, p2 की जगह m, और यहाँ v माइनस यू अपॉन कितना आ गया t। बेटा ये v माइनस यू अपॉन t को तो अपन कुछ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन। तो फोर्स हो गया बेटा हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। बेटा इस k को एलिमिनेट करते हैं फॉर्मूले से। वैसे तो बेटा k जो है हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है बेटा, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है ना वो डिपेंड करती है काय पे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। वैल्यू डिपेंड्स ऑन
आपने कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स को लिया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बेटा, ये ध्यान रखो, हम मान लेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, लेट मास जो है बेटा वो क्या है 1 kg का। ठीक है बेटा, और वो कितने एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, और उस वजह से उसमें फोर्स जो आ रहा है बेटा वो भी कितने का आएगा 1 न्यूटन का। सबकी वैल्यू यहाँ डालो तो ये हो जाएगा कितना, के की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1। बेटा इसे यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दो तो यह आ जाएगा 1 इंटू एम इंटू ए। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया कितना, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या नहीं समझे बताओ, दोबारा समझा दो फटाक से। अब देखो बेटा हमारे पास बात आती है फोर्स की। अब फोर्स के बारे में देखो, सबसे पहले बात आएगी कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। इसे रिप्रेजेंट कर देंगे बेटा अपन लोग एफ से। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एफ वेक्टर का साइन चला देना। अब हमारे पास एक मैथमेटिकल डेफिनेशन आ चुकी है कि फोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा। इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड क्या, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। फिर चक्कर में वेलोसिटी भूल गया, गलती से बेटा, वो मोमेंटम भी था ना इसके जस्ट पहले। डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूला मिल गया, अभी अपन ने डिराइव भी कर लिया है। फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, मत किया अगर, मुझे बहुत एडिटिंग लगती है पर उसको अपलोड करने में। फिर मैंने तो कुछ किया आगे देखो, अब बात आती है इसके यूनिट की। तो अब यूनिट्स में थोड़ा सा बेटा तुम्हारे को मेहनत करना पड़ेगी। बेटा इसके ना 2 प्रकार के यूनिट्स होते हैं। पहला होता है बेटा इसके एब्सोल्यूट यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ फोर्स। पहला होता है बेटा एब्सोल्यूट यूनिट, दूसरा होता है बेटा अपने पास ग्रेविटेशनल यूनिट्स। ठीक है, ठीक है। अब एक चार्ट देखो बेटा, समझना ध्यान से। देखो एब्सोल्यूट यूनिट में भी बेटा आएगा इसका, एक आएगा बेटा एसआई सिस्टम और एक आएगा बेटा सीजीएस। ठीक है बेटा, अगर तुमसे कोई पूछ ले कि एब्सोल्यूट यूनिट बताओ फोर्स का एसआई सिस्टम में, तो वो तो बेटा आपका क्या हो जाता है न्यूटन। ठीक है, जैसे अपन लोग एन से डिनोट कर देंगे। लेकिन बेटा ग्रेविटेशनल यूनिट की बात बताऊं तो वो होता है किलोग्राम फोर्स, और कई बार लिखा देखोगे किलोग्राम वेट भी कहा जाता है उसको। ठीक है, सीजीएस यूनिट की बात करूं एब्सोल्यूट यूनिट्स में तो वो होता है बेटा डाइन। ठीक है बेटा, जबकि ग्रेविटेशनल यूनिट अगर आपको बताऊं तो वो होता है बेटा ग्राम फोर्स। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ गए, और ग्राम वेट। क्लियर है बात। अब बेटा अगर मान लो कभी आपको डिफाइन करने को आ जाए कि 1 न्यूटन की डेफिनेशन करो, तो आपको बस फॉर्मूले का ध्यान रखना है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये 1 कब होगा, जब बेटा मास को कर दोगे 1 kg का और एक्सेलरेशन को कर दोगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो इसको डिफाइन करने के लिए आप लोग क्या लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन को बताओ। 1 न्यूटन is the force required to move a body of 1 kg with an acceleration of beta 1 meter per second square। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले डेफिनेशन ऑफ 1 डाइन बताओ, तो बेटा इस फॉर्मूले में आप लोग क्या करोगे, 1 डाइन में 1 डाइन लिख देना, बाकी सेम चलते रहने देना। बस बॉडी का जो मास है वो कितना हो जाएगा बेटा, अब बताओ 1 ग्राम कर लेना, और एक्सेलरेशन को क्या कर लोगे बेटा
1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ गए। फिर नेक्स्ट चीज जो आती है यूनिट्स, केजीएफ और के, उसको भी डिफाइन करने को आ सकता है बेटा, तो देखो वो भी बता देता हूँ। देखो डेफिनेशन ऑफ 1 केजीएफ बताता हूँ आपको, क्या हो जाएगा। किलोग्राम फोर्स बेटा, तो फोर्स इज सेड टू बी ऑफ 1 kgf, ठीक है, किलोग्राम फोर्स और किलोग्राम वेट, इफ द ऑब्जेक्ट मूव विद एन एक्सेलरेशन ऑफ कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बेटा। ठीक है, अब इसी में अगर मान लो मुझे बोल दिया जाए डेफिनेशन ऑफ, क्या कर दो बेटा, ग्राम फोर्स बताओ, तो क्या करोगे, सब कुछ सेम लिखोगे, बस यहाँ पे जो फोर्स है 1 kgf हो जाएगा 1 ग्राम फोर्स की बेटा। ऑब्जेक्ट्स मूव विद एन एक्सेलरेशन को आप लोग कितना कर दोगे 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बस बेटा, क्लियर हो गई बात। हाँ, मास तो वही रहेगा 1 kg, मैंने बोला चेंज क्या है। देखो डायमेंशन देखो बेटा, फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा mlt -2। कैसे निकाला, आप भी निकाल सकते हो बेटा। फोर्स का फॉर्मूला बोलो क्या है, मास इनटू, अब मुझे बताओ मास का डायमेंशन क्या होता है m, एक्सेलरेशन का lt -2, इसका डायमेंशन आ गया बेटा। समझ गए बेटा, कोई दिक्कत है तो अभी पूछ लो। क्लियर है, मुझे इसको मारना है, ठीक है, ऐसे मारना है, ऐसे मारना है कि बेटा ये सो ही जाए। बिल्कुल, आप समझ रहे हो, मतलब वो वाली नींद सो जाए जो परमानेंट होती है, ऐसा नहीं बोलते किसी बच्चे के लिए। तो अब आप समझना, मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने फोर्स जो है एक बार इसको चांटा मारा तो ये मर जाएगी क्या, लेकिन वही फोर्स यानी वही चांटा मैं कम से कम बेटा 15 मिनट तक मारते रहो, मरे नहीं मरे लेकिन खून तो निकल आएगा, इतना तो हो जाएगा ना, मुंह सूज जाएगा, है ना, ऐसा तो होगा ना। तो बेसिकली बेटा हमारे पास क्या होता है, एक टाइप ऑफ फोर्स होता है जिसे कहा जाता है इम्पल्सिव फोर्स, एक टाइप ऑफ फोर्स होता है जिसे कहा जाता है इम्पल्सिव फोर्सेस। अब ये इम्पल्सिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करते हैं। इम्पल्सिव फोर्सेस दैट एक्ट फॉर शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड क्या बेटा, इम्पल्सिव फोर्सेस। क्या आप इतनी बात समझे मेरी, मैंने क्या बोला, इम्पल्सिव फोर्सेस क्या होते हैं वो क्लियर है। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे बेटा बैट हिटिंग अ बॉल, ठीक है, अब बेटा बॉलर की बॉल आती है इतनी तेज, बैट उससे अपन लोग टच कराते हैं, तो बैट ने कितनी देर बेटा उस पर फोर्स एक्सर्ट किया, बहुत कम देर के लिए किया, तो वो क्या है बेटा एक प्रकार का इम्पल्सिव फोर्स है। इनकी खास बात क्या होती है, ये जीरो से चालू होते हैं, मैक्स वैल्यू पर पहुंचते और वापस से क्या हो जाते हैं, जीरो पे आ जाते हैं। जब बेटा बॉल टकरवाने वाली होती है तो उस पे बेटा फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, जीरो। फिर बेटा जब टकर गई तो क्या होगा, मैक्सिमम। फिर बेटा जब वहां से निकल गई तो फोर्स बैट में लगाना छोड़ दिया, तो वापस कितना हो गया, जीरो। तो बेटा ऐसे इम्पल्सिव फोर्सेस के लिए फोर्स को कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है। तो हमारे को अगर टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स चाहिए है तो हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, इम्पल्स, और ये इम्पल्स जो होगा बेटा ये क्या बताएगा, फोर्स के टोटल इफेक्ट के बारे में बताएगा। क्या आप इतनी बात समझ गए। फिर से बोल रहा हूँ बेटा, इम्पल्सिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं बेटा जो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए लगते हैं, ठीक है। जैसे बेटा अपन लोगों ने गोली चलाई तो बंदूक पे जो कॉइलिंग की बेटा स्पीड पड़ी थ्रो करेगी वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगी। तो जब कॉइल बेटा गोली को स्ट्राइक कर रही थी
कर ही नहीं है, कर रही थी, तब बेटा गोली पे कितना फोर्स था, 0। जब बेटा लगा तो कितना फोर्स लग गया, मैक्सिमम। फिर वापस वो काय पे जब निकल गए तो 0 हो गया, फोर्स 0 हो गया, उस पर लगने वाला फोर्स 0 हो गया। ऐसे फोर्सेस जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इम्पल्सिव फोर्सेस कहा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर मैंने आपको एक बात बताई बेटा कि अब ऐसे फोर्सेस का इफेक्ट देखना बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर हमारे को टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स देखना है तो उसके लिए बेटा एक क्वांटिटी डिजाइन करी गई इम्पल्सिव फोर्सेस को देखने के लिए, उसे नाम दिया गया क्या, इम्पल्स बेटा। अपन इम्पल्सिव फोर्सेस बहुत छोटे फोर्सेस हैं, आप इसको कैसे निकालोगे, इसका इफेक्ट क्या होगा। भाई चांटा मैंने मार के ऐसे बस हाथ हटा लिया, तो आप कैसे निकालोगे कि इसको कितना दर्द हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा मैंने कितना फोर्स लगाया था और कितने टाइम तक लगाया था। बात समझ में आई क्या कह रहा हूं। तो बेटा इसको अपन लोग कैसे देखते हैं, इम्पल्स से देखते हैं। तो अब देखो इम्पल्स को बेटा अपन लोग डिनोट करेंगे कैसे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे बेटा, आई वेक्टर से। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विथ टाइम बेटा। ठीक है, फोर्स कितना लगाया और टाइम का जो प्रोडक्ट है उसको क्या कहेंगे, इम्पल्स कहेंगे। तो बेटा देखो यहाँ पे ना फोर्स नहीं लिखना, फोर्स क्यों नहीं लिखना उसकी वजह बताता हूँ। इसको लिखना आप लोग ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स। अब बेटा एवरेज क्यों ले लिया अपन ने, सर पहली बार अपन लोग एवरेज फोर्स के बारे में सुन रहे हैं। देखो बेटा मैंने आपको बताया 0 से मैक्स है 0, 0 मैक्स 0। ठीक है, तो अब बेटा अगर मुझे बताना है टोटल फोर्स कितना होगा, तो ना मैं 0 ले सकता हूँ ना मैं मैक्स ले सकता हूँ। मैक्स लिया तो अलग वैल्यू आएगी इम्पल्स की, और 0 लिया तो 0 ही वैल्यू आएगी। तो अब भाई जब कोई चीज बढ़ रही है मतलब वेरिएबल है, तो हम लोग बेटा जब मैंने आपको पहले ही बताया एवरेज यानी मीन, जब मैं आपको एवरेज वेलोसिटी याद है ना, मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप बेटा कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं बता पाओगे सर हम इस वेलोसिटी से आए, तो आप क्या बोलोगे, सर लगभग लगभग इतना मान लो, क्योंकि कभी आप 0 पे थे, कभी 20 पे थे, कभी 50 पे, 0 पे आ गए। तो आपसे मैं पूछूं कितनी वेलोसिटी से आया, तो आप कुछ भी नहीं बोल पाओगे। तो आप क्या करोगे, उसका बेटा एवरेज निकालोगे, बोलोगे सर लगभग लगभग ये मान लो। तब ये भी तो यही हो रहा है, कभी वेलोसिटी एग्जांपल के लिए चीज 0 है, फिर मैक्स है, फिर 0 है, तो हम लोग बेटा एक फिक्स्ड वैल्यू पे आ ही नहीं पा रहे, तो हम लोग क्या ले लेंगे, उसका एवरेज। समझ गए ना। अब देखो बेटा फॉर्मूला बनाता हूँ, फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये बताओ। फॉर्मूला हो जाएगा इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स एवरेज इनटू टाइम। बेटा इसकी यूनिट्स की बात करते हैं, तो यूनिट क्या हो जाएगा मुझे बताओ। फोर्स का यूनिट बोलो न्यूटन, टाइम का बोलो सेकंड, ये इसका यूनिट आ गया। फिर बात आती है बेटा इसके डायमेंशंस की। अब मुझे बताओ डायमेंशन क्या हो जाएगा। डायमेंशन हो जाएगा बेटा हमारे पास फोर्स का डायमेंशन बोलो mlt -2 और टाइम t, इनर्शिया का डायमेंशन आ गया mlt -1। बेटा ध्यान से देखो ये किसी और चीज का भी डायमेंशन है, किसका, बिल्कुल गलत, mlt -1। लास्ट टॉपिक है आज का ये, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स। अब देखो बेटा क्या रिलेशन होता है और कैसे काम होता है। देखो बेटा अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम जानते हैं जो फोर्स होता है वो डेल्टा पी बाई टी के बराबर आता है। बेटा यहाँ से डेल्टा, सुनो तो इसको ना ऐसे लिख लो कि जो हमारा फोर्स होता है वो dp बाई dt के बराबर आता है। यहाँ से मैंने dp निकाला तो ये आ गया कितना, fdt। बेटा इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यह आ जाएगा dp का इंटीग्रेशन p1 से p2 तक
एफ डी टी का इंटीग्रेशन 0 से t तक। बेटा dp का इंटीग्रेशन हो जाएगा p, p2 और p1, dt का इंटीग्रेशन t, बेटा t और 0। यहाँ आ जाएगा p2 माइनस p1 इज इक्वल टू आ जाएगा एफ टी माइनस 0। ये आ जाएगा p2 माइनस p1 इज इक्वल टू एफ टी। बेटा p2 माइनस p1 को मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा p, यानी और f इंटू टी को क्या बोल सकता हूँ, इम्पल्स। यानी बेटा रेट यानी बेटा मैं ये बोल सकता हूँ इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। क्लियर हो गई बात बेटा? कोई दिक्कत है तो पूछ लो।